तो आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का फर्स्ट सीजन का फुल रिकैप। तो सीजन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो उज़ुमाकी अब वापस अपने विलेज हिडन इन द लीफ में आ चुका है और अपने विलेज को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद वो अपने सभी फ्रेंड से मिलता है, शिकामारू से मिलता है, साकुरा से मिलता है और भी सबसे मिलता है। और उसके बाद वो सीधे फिर चला जाता है उकागे के ऑफिस में लेडी सुनाडे से मिलने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, वो विलेज में ही रहेगा। और उसके बाद सुनाडे जो रहती हैं फिर नारुतो को प्रेज करती हैं और उससे कहती हैं कि तुमसे फाइट करने के लिए मैंने एक निंजा को तैयार किया है और उसे बहुत दिनों तक मिशन पे भी नहीं भेजा है कि ताकि वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो सके। नारुतो ये सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट करने के लिए और फिर उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट कोई और नहीं, उसका सेंसे ककाशी है। और उसके बाद फिर वहां से वो लोग जाने लगते हैं और नारुतो को ये भी पता चलता है कि अब उसे छोड़ के बाकी सब चुनिन लेवल पे हैं और उससे हाई लेवल पे हैं। और उसे ये भी पता चलता है कि उसका दोस्त गारा अब काजे कागे है, जिसे सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि एक दिन मैं भी इस विलेज का हुकागे बन जाऊंगा। और उसके बाद नारुतो, साकुरा और ककाशी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जो कि एक ट्रेनिंग प्रैक्टिस होती है उसका देखने के लिए कि उसने जो ट्रेनिंग किया है उसका क्या रिजल्ट है। क्योंकि साकुरा भी लेडी सुनाडे की स्टूडेंट रहती है, इसलिए लेडी सुनाडे उसको ऑर्डर देती है कि तुम नारुतो के साथ मिलकर के ककाशी से फाइट करोगे। और वो दोनों ककाशी से मिलकर के फाइट करने लगते हैं और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद और लास्ट में नारुतो और साकुरा मिलकर के ककाशी से उसका बेल ले लेते हैं और अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं। और यहाँ जो सैंड विलेज रहता है वहां में दिखाया जाता है कि दो आकाश मेंबर तेजी से सैंड विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर उनमें से एक का नाम रहता है देदरा और दूसरे का नाम रहता है सासोरी। और उन लोग का जो प्लान रहता है वो रहता है वन टेल जिंजूरकी यानी कि गारा को किडनैप करने का। और वो लोग जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो देदरा रहता है वो विलेज के अंदर एंटर करता है, बिकॉज वहाँ का जो कैप्टन यूरा रहता है जो कि आनबू का मेंबर रहता है, वो वहाँ पर जितने भी गार्ड्स खड़े रहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए उन सबको मार देता है। और देदरा फिर अब सैंड विलेज के अंदर जाता है और जितने भी गार्ड्स वहां पर ऊपर आसमान में निगरानी करने के लिए रखे रहते हैं उन सभी को मार देता है। और फिर उसके बाद ये सब गारा देखता है और जैसे ही देदरा फिर नीचे लैंड करता है गारा उसके सामने आ जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गारा और देदरा के बीच में फाइट। बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी देदरा उस जीत नहीं पाता है और उसका एक आर्म बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखते हुए देदरा फिर एक प्लान बनाता है और गारा के सैंड के अंदर अपने एक्सप्लोजिव को छुपा देता है और एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। और उसके बाद वो अपना एक बहुत बड़ा क्ले बनाता है जो एक्सप्लोजिव रहता है और विलेज के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखते हुए गारा उसे डिफेंड करता है और अपने विलेज को बचाता है। बट वो जैसे ही देदरा मौका पाता है वो अपने एक्सप्लोजिव को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से गारा का अल्टीमेट डिफेंस अब टूट जाता है और गारा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। बट उसकी इंजर्ड हालत में भी वो अपने पूरे सैंड को उठा करके अपने विलेज से बाहर करने लग। सैंड विलेज के निंजा बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने कादे कागे को बचा ले, बट वो नहीं बचा पाते हैं। अब जिसे देखते हुए गारा का भाई जो कि कांकुरो है वो उसका पीछा करने लगता है और वो ये बात समझ जाता है कि ये अकात्सुकी के मेंबर किसी और के पीछे नहीं, गारा के पीछे ही पड़े हुए थे और इसी को यहाँ से ले जाना चाहते थे। वन टेल के जिंजूरिकी को लेकर के देदरा अपने पार्टनर सासोरी के पास पहुंचता है, जो कि सैंड विलेज के मेन गेट पे ही खड़ा रहता है। और वो दोनों फिर वहां से जाने लगते हैं उसको लेकर के। और अब जो कांकुरो रहता है वो भी उन दोनों का पीछा करने लगता है, बट वो जैसे मेन गेट पर पहुंचता है उसे एक चीज बहुत वियर्ड लगती है। वो देखता है कि मेन गेट पे जितने भी सिक्योरिटी थे सब मारे गए हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने कम समय में कोई भी सारी सिक्योरिटी को खत्म करके आगे नहीं बढ़ सकता है। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी सैंड विलेज के और भी सारे निंजा वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके साथ बाकी भी पहुंच जाता है वहां पर। और कांकुरो को मना करता है, कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए इन सब के पीछे। बट कांकुरो उन सब की बात को इग्नोर करता है और उन सब का पीछा करने लगता है। कुछ देर पीछा करने के बाद कांकुरो उन सब के पास पहुंच जाता है और अपने पपेट्स को निकाल कर उन सबसे फाइट करने लगता है। बट जो सासुरी रहता है वो भी एक पपेट मास्टर रहता है, वो उसके सारे मूव्स को डिफेंड करता है और कांकुरो को हरा देता है। और लास्ट में कांकुरो को फिर पता चलता है कि ये कोई और नहीं, सासोरी ऑफ द रेड सैंड है और इसने ही इन सारे पपेट्स को बनाया है। सासोरी अब कांकुरो के अंदर एक पॉइजनस निडल से अटैक करता है और उसके अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है और वो एक ऐसा पॉइजन रहता है जो उसको 3 दिन में मारेगा। और तभी वहां पर सैंड विलेज के निंजा भी पहुंच जाते हैं और उसको वापस सैंड विलेज में लेकर के जाते हैं। अब सैंड विलेज के निंजा लीफ विलेज को
मैसेज देते हैं कि यहाँ के काज़ेकागे को किडनैप कर लिया गया है, इसलिए अब हमें यहाँ पर मदद की जरूरत है। नारुतो और साकुरा अपने बेल्ट टेस्ट में पास हो जाते हैं और लेडी सुनाडे तुरंत ही एक नई टीम को फॉर्म करती है और उसका कैप्टन रहता है काकाशी और उस टीम का नाम रहता है टीम काकाशी। टीम काकाशी अपना पहला मिशन लेने के लिए होकागे ऑफिस में गई हुई रहती है, तभी वहां पर वो मैसेज आ जाता है कि सैंड विलेज के काज़ेकागे को किडनैप कर लिया गया है। तब तुरंत ही लेडी सुनाडे उन सबको उस मिशन पे भेज देती हैं, काज़ेकागे रेस्क्यू मिशन पे। अब टीम काकाशी अपने पहले मिशन पे जाने के लिए रेडी रहती है और जैसे ही वो जाने वाली रहती है तभी वहां पर जिराया आ जाते हैं और सुनाडे से बताने लगते हैं कि सैंड विलेज के काज़ेकागे को किडनैप कर लिया गया है। तब जिसको सुनकर के सुनाडे कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने एक टीम को वहां भेजने का फैसला किया है। जिसको देख करके जिराया उससे पूछते हैं कि सुनाडे तुम्हें पता है ना कि आकाश की नारुतो को क्यों पाना चाहते हैं? तो सुनाडे उसका जवाब देती हैं और कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, बट मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरी चॉइस नहीं है। और वो लोग फिर अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं सैंड विलेज की ओर। ककाशी, साकुरा और नारुतो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में टिमारी मिलती है और वहां पर वो लोग रुक के वो वहां की सारी बातें बताते हैं कि गारा को किडनैप कर लिया गया है। और फिर वो लोग सैंड विलेज में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाते देखते हैं कि जो कांकुरो रहता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो अब जो साकुरा रहती है वो अपने मेडिकल निंजुत्सु का यूज़ करती है और कांकुरो का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। साकुरा उसके अंदर से जितना भी पॉइजन रहता है उस सबको एक्सट्रैक्ट कर लेती है उसके अंदर से और फिर वो एंटीडोट बनाना शुरू करती है और उसके बाद वो फिर 3 डोजेस बनाती है एंटीडोट के और फिर वो एक एंटीडोट कांकुरो को देती है और उसके बाद उसको आराम करने के लिए कहती है। और यहाँ दूसरी तरफ काकाशी, नारुतो और साकुरा फिर तैयार होते हैं अपने मिशन पे आगे बढ़ने के लिए काज़ेकागे को लाने के लिए। और फिर उसके बाद वो उस रात को आराम करते हैं और फिर सुबह वो लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सैंड विलेज की तरफ से भी टिमारी और उसके साथ कुछ शिनोबी जाते हैं उसके साथ काज़ेकागे को रेस्क्यू करने के लिए। बट उसके बाद वहीं पर बाकी आ जाता है और उन सबको मना करता है और फिर कहता है कि टिमारी और बाकी जितने भी सैंड विलेज के निंजा है उन सबको बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। इस बात को सुन करके टिमारी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, बट बाकी कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऊपर से आदेश आए हैं। और फिर वहाँ ऊपर खड़े होकर के चियो ये सब सुन रही होती हैं जो कि सासोरी की ग्रैंडमा होती हैं और साकुरा से पहले वो कांकुरो को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं। और फिर वो नीचे उतर के आती हैं और कहती हैं अगर तुम्हें सैंड विलेज के निंजा की जरूरत है तो मैं चल रही हूँ साथ में। और फिर वो लोग मिशन को प्रोसीड करते हैं आगे।